हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे का हम बलि लेके खुश होंगे? जब एक साधारण माँ बाप अपने बच्चों की बलि लेके उन्हें एक छोटी सी हल्की सी चोट भी आ जाती है तो माता पिता के हृदय को कितनी पीड़ा होती है। तो सोचिए, हम सब जीव जंतु, मानव जाति या जो भी जीव इस संसार में है वो सब उस आदि शक्ति जगत जननी के अंश हैं। तो क्या वो अपने संतान की बलि लेकर प्रसन्न होगी? इस रूढ़िवादी विचारधारा से हमको उबरना है। आप सात्विकता का भोजन कीजिए और अपने इष्ट को कराइए जितना आप, क्योंकि मानव के सामने दो ही रास्ते होते हैं, एक सत्कर्म, एक दुष्कर्म, एक अच्छा मार्ग, एक बुरा मार्ग। लोग कहते हैं कि नहीं, हम बलि नहीं देते तो हमें परेशान करते हैं, तब भी उनकी सोच जागृत नहीं होती। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, गुरुवर शिव ने बताया है कि हर सात्विक शक्ति आपको बदले में कुछ नहीं मांगती, और यदि असात्विक शक्ति को आप पूजेंगे तो जब तक आप उसको, क्योंकि असात्विक शक्ति राक्षसी प्रवृत्ति की शक्ति को ही आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बलि चाहिए, क्योंकि वो बुराई के ही दाता हैं। और जिस दिन आपने उनको देना बंद कर दिया, आपने सुना होगा देवी देवता, मानक के देवी देवता नहीं माने तू ही, तो ये कहा है, हम लोग देवी देवता भगवान में अंदर है इस चीज को भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि देवी देवता कभी बदले का भाव नहीं रखते। तो इसी अज्ञानता को हमें दूर करना है कि आप अगर आसुरी शक्ति को मानोगे तो निश्चित है जो उन्हें चाहिए वो नहीं दोगे तो आपका अहित होगा ही। लेकिन सात्विक शक्ति में भी ये भ्रांति है कि माता जी आप हमारा ऐसा कार्य कर दीजिए, आपको हम श्रीफल चढ़ाएंगे, इतना किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हम जुड़े हुए व्यक्ति भी चालीसा करा देंगे, आरती करा देंगे। इस भावना से थोड़ा ऊपर उठिए। अरे जिन्होंने आपको सब कुछ प्रदान किया है उनसे आप क्या दोगे? हमें बल्कि दुख इस बात का होना चाहिए कि आज हमें इतनी सुख सुविधाएं, हाथ पैर, मुंह कान नाक हर चीज प्रदान किया है, लेकिन हम फिर भी सच्चे हृदय से आपका भक्ति नहीं कर पाते, आपकी आराधना नहीं कर पाते, अपने आप को दृढ़ संकल्पों से बांध नहीं पाते। दुख अगर करना है, दुखी यदि होना है तो इसी बात से दुखी होइए, इसी बात के लिए अपने आप को कोसिए कि हम क्यों सच्चे मन से आपकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं। हर पल अपने मन में ये निश्चय कीजिए, ये दृढ़ संकल्प लीजिए, हर पल माँ के चरणों में यही विनती कीजिए कि हे माँ, आप यदि हमें कुछ देना है तो केवल भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति ही दीजिए, क्योंकि इसी 3 शब्द में गुरुवर श्री ने बताया है कि सारी चीजों का सार समाहित है, सारी चीजों का। और तीसरा आता है राष्ट्र की रक्षा, जो कि अत्यंत आवश्यक है। आज समाज में जो अनीति, अन्याय, अधर्म आज राजनीति में जो व्याप्त है उसे दूर करने के लिए गुरुवर श्री ने सबसे सशक्त पार्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया है। क्यों? क्योंकि गुरुवर श्री आज तक 2016 से 25 तक सरकार को समय दिए थे कि आप नशे का ठेका बंद करा दीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ऐसे सशक्त माध्यम बनेंगे कि या तो तुम वो परिवर्तन लाओगे या तुम्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। भगवान की जय। केवल और केवल इन 3 धाराओं में हमें अपने आप को समर्पित करते हुए अपने सत्कर्म पे नित्य प्रति आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं कामनाओं के साथ इस परिवार में जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा से, जिस भी उचित मनोकामना हो उस माँ गुरुवर निश्चित ही पूर्ण करे और आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और अटूट आत्मविश्वास भरते हुए हमेशा आप पे माँ गुरुवर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः सादर जय माता की जय।